भाई हम तो भक्ति मार्ग के साधक हैं। भक्ति मार्ग हमें ध्यान, प्राणायाम, अष्टांग योग ये सब मुझे नहीं पता क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान आदि इत्यादि ब्ला ब्ला से मिलती है। वो चीज़ हमें यूँ ठाकुर जी चुटकियों में सहज दे देते हैं कि तोहफे में फ्री में दे देते हैं। भक्त को ये सब चीज़ें फ्री में मिलती है, एक्स्ट्रा बोनस में मिलती हैं। जहाँ आपको टाइम लगना था 5 साल का, वहाँ आपको टाइम लगेगा सिर्फ 5 महीने का। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जो कि काफ़ी लोग अब आजकल इसके बारे में जागरूक होते जा रहे हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या चीज़ है, और काफ़ी लोग इसमें अपना इंटरेस्ट अब दिखा रहे हैं। आधुनिक लोग भी, जो यंग जनरेशन है वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। क्या है ये जो है कुंडलिनी जागरण या एस्ट्रल ट्रैवल या ये सब चीज़ें, इन सब में सब आजकल सब लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ तक यंगस्टर्स भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अब कुछ लोग जो है ना, जब पश्चिमी में पहले हुआ था ना, वे उब गए थे ड्रग्स से, नशे से, इस सब से, तो वो लोग आध्यात्मिकता की तरफ आए थे। कृष्णा के फॉलोवर ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़े। ठीक वैसे ही अब यहाँ के लोग भी, खास करके कोविड के टाइम से जब ऐसा समय देखा सभी लोगों ने, तो कुछ अवेकनिंग बढ़ी लोगों की। अब लोगों के अंदर कुछ या था, यंगस्टर्स जो लोग पूजा पाठ को भी ऐसा बताते थे कि ओल्ड फैशन है पूजा पाठ ये सब, अब कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट बदल रहा है। सब लोग जानना चाहते हैं कुंडलिनी के बारे में। इतनी ज़्यादा रिसर्च होने लगी है, लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि ये कुंडलिनी क्या है। सब कहते हैं कि मुझे, सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मुझे जागृत करनी है। कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में लोग बहुत सर्च करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। मुझे भी एस्ट्रल ट्रैवल सब सीखना चाह रहे हैं। जगह जगह ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, सिखाई जा रही हैं। लोग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ना कहीं लोग ना इस जीवन से, चीज़ से वो कहीं ना कहीं उब गए हैं, जिसे कहते हैं कि हाँ बस ये खाना पीना, एन्जॉय, ड्रग्स, नशा, इन सब एन्जॉयमेंट कहाँ, एक उन्होंने इस लेवल तक का देख लिया कि अब इसके उस चीज़ से वो उब गए कि अब इससे ऊपर कुछ उनको देखना है। ठीक वैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता के लोगों को हुआ था, ठीक वैसे ही अब लोगों को हो रहा है। कोविड के टाइम से उनके अंदर अवेकनिंग जागी है। अब वैसे ही बता रहे हैं 2024, 25, 26, 27 इसमें भी बहुत संतों ने भविष्य जो है देख सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बताया है कि अब और भी ज़्यादा बीमारियां ऐसी फैलेंगी कि पूरी धरती की काफ़ी बड़ी मात्रा में आबादी जो है समाप्त हो जाएगी, जिसमें भारत का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन और देशों से बेटर थोड़ी सिचुएशन भारत की रहेगी, लेकिन ख़राब होगी भारत की भी, ऐसा नहीं है। काफ़ी मात्रा में लोग की आबादी समाप्त होने वाली है, ऐसा वर्णन जो है संत लोग कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया है, भविष्यवाणी जो करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब ऐसा होगा तो लोगों में अब जैसे कोविड के टाइम तो थोड़ा अब लोगों ने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मेडिटेशन इन सब के प्रति, कुंडलिनी जागरण के प्रति, क्या है एस्ट्रल ट्रैवल ये सब के प्रति। तो ऐसे ही जब और बीमारियाँ आएंगी तो अवेकनिंग भी, कहते हैं जब एक चीज़ चलती है तो एक चीज़ साथ साथ में आती है। तो जब ऐसा टाइम पीरियड देखने के बाद लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा ज़्यादा आएगी, और उस तरफ लोग ज़्यादा भागेंगे, मेडिटेशन इस सब की तरफ। तो ये स्वाभाविक है जब ऐसा समय देखने के बाद, जैसे कि अब हो रहा है। कई लोगों ने जब इतना बुरा समय देखा तो अब यंगस्टर्स भी इस चीज़ के बारे में दिखा रहे हैं। और ठाकुर जी की भक्ति भी, कृष्ण लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में होती जा रही है। अब कृष्ण की भक्ति बढ़ रही है, सब बहुत लोग भक्त बनते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वृंदावन मेरे सामने की बात है, 4 साल पहले भी जो लोग, 4 साल पहले भी जब मैं जाती थी, जब मेरी शादी हुई थी हस्बैंड के साथ, उससे पहले भी जाती थी, तब वहाँ इतनी बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी, आराम से दर्शन होते थे। अब ये देखते ही देखते वहाँ इतनी भीड़ होने लगी, वहाँ जाना ही असंभव होने लगा, दर्शन भी बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। पहले 4 साल पहले तक भी इतनी भीड़ नहीं थी। अचानक ही सब वृंदावन धाम जाने लगे, उसकी महिमा जाने लगे। कृष्ण के भक्त फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति बढ़ती जा रही है। यूट्यूब के चैनल्स, इंस्टा पर फॉलोवर्स कृष्ण भक्ति को लेकर के वो लोग ज़्यादा बढ़ रही है, ट्रेंड में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेंड में है भक्ति, तो अच्छी बात है अगर ट्रेंड में भक्ति है तो साथ ही साथ इस बारे में भी ये लोग स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ेंगे। कुंडलिनी जागरण के बारे में बता दूँ मैं, कुछ मेरे ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, जो कुछ भाई ठाकुर कृपा से मिला है, जो कुछ है वो मैं आपको आज शेयर कर दूँ। क्या है कुंडलिनी जागरण और कैसा फील होता है अगर आपके अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है तो कुंडलिनी
ये बेसिकली अगर जब कोई पहली बार आप सुनेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई सांप अंदर ऐसा फिजिकल देखने में ऐसा कोई बैठा हुआ है सांप जैसा कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स एनर्जी जो हर एक जीवात्मा को मिली है परमात्मा की ओर से शक्ति। वो ज़्यादातर लोगों की तभी जागृत हुई जब या तो मर जाते हैं, पहले वो जागृत होती है, फिर इंसान के प्राण निकलते हैं। लेकिन उसको पहले भी जगाया जा सकता है आपकी योग, प्राणायाम आदि और भक्ति से इन सब क्रियाओं से, साधना से इसको जगाया जा सकता है। जो उसको मृत्यु से पहले जगा ले, मृत्यु के समय आने से पहले इसको जगा लेता है, वही उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना कह देते हैं, आध्यात्मिक और प्रगति। उसको ये भी कह सकते हैं कि उसका लास्ट जन्म होता है। तो इतनी आसान भी नहीं होती है, और कई बार ये भी होता है कि आपकी जागृत हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो जो ये स्टिकर है, मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी का, हमारे चक्रास होते हैं बॉडी, मैंने इसलिए मंगाया था। इसमें ना सारे रंग हैं जो चक्र में होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, 7 रंग होते हैं। ठाकुर जी के तो वैसे बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे, लेकिन ये मुझे इसलिए यूनिक सा लगा क्योंकि इसमें जितने भी चक्र हैं, हमारे नीचे से जो चक्र शुरू होते हैं 7, उसके जो रंग हैं नीचे जो मूलाधार होता है उसका रेड कलर होता है। लेकिन ठाकुर जी के यहाँ पे उल्टा है, अपोजिट है, क्योंकि वे ठाकुर जी परमात्मा है ना, भगवान है, तो उनका रेड सबसे टॉप पे है, फिर येलो है, फिर इनका उल्टा जो हमारा सबसे नीचे कमल होता है, मैं दिखाऊँ आपको, ऊपर से हस्तास्त्र चक्र यहाँ पर जो होता है वो सबसे नीचे है ठाकुर जी का। तो परमात्मा है ना, इसलिए तो, और हमारा इनसे उल्टा, हम सबका जो है सीधा होता है ठाकुर जी का, इसलिए इसमें कुछ दिखाया है ऐसा, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया था, तो इसलिए मैंने मंगवाया था। तो भाई हम तो भक्ति मार्ग के साधक हैं, भक्ति मार्ग, हमें ध्यान, प्राणायाम, अष्टांग योग, ये सब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, दे सुन के ये डर लगता है क्या है ये सब चीज़। लेकिन गृहस्थाश्रम की मैं एक साधक भी नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को, हम तो भाई ठाकुर से प्रेम किया था, और उन्होंने प्रेम में क्या क्या दे दिया हमें, मुझे खुद नहीं पता चला उस चीज़ का कि उस चीज़ की क्या वैल्यू है। जब भक्ति मार्ग में इंसान होता है, तो मैं बता दूं, जो भी भक्ति मार्ग के साधक हैं, आपके कोई भी इष्ट है, इसमें सिर्फ ठाकुर जी नहीं, कोई भी इष्ट अगर आपके हैं, माँ हैं, दुर्गा माँ हैं, भगवान शंकर हैं, या कोई भी हैं, तो आपके कोई भी इष्ट है, तो जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो ये सब चीज़ जो जहाँ पूरे प्राणायाम, यम, नियम, आसन, ध्यान और इन सब चीज़ से मिलती है, अष्टांग योग, ये सब चीज़ें, सारी क्रियाओं से जो चीज़ मिलती है, आपकी कुंडलिनी ऐसे नहीं जागृत होती। कुंडलिनी बहुत मुश्किल चीज़ें है, ब्रह्मचर्य और ये सब। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, जब हम भगवान की शरण में, ठाकुर जी भगवान को, अपने इष्ट को समर्पित होते हैं, उनसे सिर्फ प्रेम करते हैं, हमें कुछ नहीं पता है कुंडलिनी क्या है, एक्सरसाइज, लेकिन जब हम इनके प्रति समर्पित होते हैं, भगवान अपने इष्ट के, तो वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि इत्यादि ब्ला ब्ला से मिलती है, वो चीज़ हमें यूँ ठाकुर जी यूँ चुटकियों में सहज दे देते हैं, कि तोहफे में फ्री में दे देते हैं। भक्त को ये सब चीज़ें फ्री में मिलती है, एक्स्ट्रा बोनस में मिलती हैं। ये कुंडलिनी उनकी स्वाभाविक ऐसी जागृत हो जाती है, और ये सब जहाँ जिस चीज़ के लिए लोग की क्लासेस चल रही है, ध्यान लगाना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है। लेकिन मैं बताऊँ, मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने कोई क्लास ज्वाइन करी, ना मैंने कोई ध्यान आदि करा कि क्लास ज्वाइन करी, ना मैंने यहाँ पर ध्यान लगाया, ना मैंने यहाँ पर लगाया, ना मैंने मूलाधार पे लगाया। मुझे 7 चक्रों के नाम भी याद नहीं है, मैं ऐसे ही बोलने लगूँ, मुझे कुछ नाम याद नहीं है। क्या मूलाधार का पता है, सहस्त्रास्त्र का पता है, बीज को क्यों नहीं पता, तो बस इतना ही पता है कि हाँ कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ, थोड़ी बहुत घटनाएं वो मैच करने लगी, ऐसी वीडियो सामने आने लगी, तो मुझे पता चला कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ठाकुर जी भगवान जो हैं, जो भक्त अपने भक्त को फ्री में वो चीज़ दे देते हैं, जो इतने ब्रह्मचर्य से, खाने पीने के उससे, पूरे आसन, प्राणायाम, शुद्धिकरण, ये शरीर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि, इन सब शुद्धि से जो मिलती है, इतनी मुश्किल चीज़ें हैं, उससे भी जागृत नहीं हो पाती कभी बार। वो चीज़ मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसी दे दी। इतनी बड़ी चीज़ जो है, मैंने ठाकुर जी मतलब इतनी जो उससे मेहनत से, इतनी उससे मेहनत से और इतने उससे तब से मिलती हैं, वो ठाकुर जी ने मुझे ऐसी सहज दे दी जैसे कोई ऐसी दे देता है। तो मैं तो तब से बलिहारी हूँ इनके, जो उनकी देने की जो आदत है उस पर, कि वाकई क्या देते हैं। तो उसके कुछ मैं आपको बता दूँ, जब मैं ध्यान क्या है, बस ठाकुर जी के बारे में सोचना ही हमारा ध्यान है। जैसे गोपियाँ कहती हैं कि उनके बारे में सोचना, बस 8 याम हमें ऊर्ध्व में शाम ही सो काम है, तो हमारा ध्यान वही है। तो उन ध्यान में जब कुछ टाइम करा मैंने, कुछ नहीं, फिर नहीं हो पाया, तो उसके दौरान मुझे कुछ जो अनुभव हुए,
तो कहते हैं कि वो सब अनुभव मेरे जो है उससे मैच करने लगे। जब मैंने वो चीज़ देखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने सर्च किया तो मेरे वो सारे अनुभव जो है उस कुंडलिनी जागरण की जो प्रोसेस होता है उससे मैच कर रहे थे। तब मैं समझी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ठाकुर जी दे रहे हैं तो उनको ये तो लग रहा है कि भाई इसको पता तो होना चाहिए मैं इसको क्या दे रहा हूँ, तो शायद उसको बताने के लिए तो उन्होंने मुझे जन्माया। और ये बता दूँ, ये आपको कोई 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है। और जब आपकी कोई, मुझे लगता है कि कुछ साधनाएं जब आप पहले से करते आ रहे हैं, आपने पिछले जन्मों में कोई साधनाएं की है, किसी इष्ट से कुछ मांगा है, कुछ प्रार्थनाएं करी हैं, हमेशा कोई आपकी इच्छा रही है आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए, तो ये चीज़ होने लगती है आपके साथ अपने आप बिना कोशिश के। वरना अगर आप इस जन्म में भी कोशिश करें तो भी मिल सकती है आपको, लेकिन शरणागति किसी भी इष्ट की बहुत ज़रूरी है, तब बहुत जल्दी मिलती है। कहते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थी में इंसान जब थोड़ा भी परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करता है और अपना पूरा समर्पण के साथ रहता है, तो भगवान उसको बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसको बहुत जल्दी दे देते हैं। गृहस्थ आश्रम की बड़ी अच्छा बेनिफिट है, बहुत जल्दी देते हैं भगवान। तो मेरा भी शायद ऐसे ही रहा कि मेरी थोड़ी सी कोशिश से ही वे बेचारे रीझ गए हैं कि बेचारी इतनी लगी हुई है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कुंडलिनी जो है कोई सा बड़ा हुआ नहीं है, कोई बड़ा ना कुछ है, कुछ ऐसा हो गया आपके अंदर। ये बहुत सहज, एक बहुत सहज ही चीज़ इतनी सरलता से हो जाएगी ना भक्ति योग में आपके साथ। भक्ति में सिर्फ और सिर्फ भक्ति में वो ताकत है जो आपको इतनी सरलता से वो चीज़ दे देगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि जो लोग बहुत तरह तरह की साधनाएं करते हैं, उससे अच्छा जो है जब हम इष्ट के प्रति, अपने कोई भी इष्ट के प्रति पूरे समर्पित होते हैं, अपने गुरु के प्रति पूरे समर्पित होते हैं, उनसे प्रेम लगाव पूरा करते हैं, हमारा प्रेम विश्वास पूरा अटल होता है, बहुत समर्पित होते हैं कि जैसा चाहो वैसा कर लो मेरे साथ, मैं आपका हूँ, तब वो चीज़ें, घटनाएँ जो है घटनी शुरू होती हैं। जो इसके लिए कई लोग संत महात्मा ऋषि मुनि पूरी तपस्या करते हैं, ये सब करते हैं, इसके लिए पूरा यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान ये सब करना पड़ता है। भक्त को वो चीज़ ऐसे सहज में फ्री में मिल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे कुंडली के उसके कुछ मेरे अनुभव, मुझे क्या क्या हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के सेम होंगे, या जो कुछ लक्षण है वो सारे ही आपके अंदर हो सकता है, उसमें से 1-2 हो, 3 हो, 4 हो, हाँ ऐसा हो सकता है, या 1 ही हो, 2 हो, या जो मैं बताऊँ वही आपको हो, ऐसा नहीं जरूरी, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। तो उसके लिए कभी मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में ना बता करके कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। इसमें मैं ये बताना चाहती थी कि भक्ति योग में किस प्रकार कुंडलिनी, अगर आपको कुंडलिनी ये जागृत करनी है, एस्ट्रल ट्रैवल ये सब करना है, तो भगवान को समर्पित अगर आप करोगे तो जहाँ आपको टाइम लगना था 5 साल का, वहाँ आपको टाइम लगेगा सिर्फ 5 महीने का। जहाँ ठाकुर जी, जहाँ पे भगवान अपनी कृपा से सबको सहज दे देंगे। जब आप खुद कोशिश करोगे तो सोचो कितना कोशिश कर लोगे, लेकिन जब आपके हाथ पकड़ेंगे तब वो आपको 1 सेकंड में, वो जो चुटकियों में वो चीज़ दे देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी इस वीडियो में कि भक्ति योग में भगवान की भक्ति करने से क्या चीज़ इतनी सरलता से मिल जाती है, जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप वो ना करके किसी अपने इष्ट के प्रति पहले समर्पित हों, उनसे प्रेम करें, तब धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तब देखिए आपके साथ क्या क्या घटित होता है ना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कोई और विषय लेकर। तब तक के लिए आप मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।